ये एनीमे हमारा नहीं है, केवल हमने इसे एक्सप्लेन किया। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो एनीमे स्टार्ट होता है एक बहुत ही इंटेंस मोमेंट पे, जहाँ पे हम लोगों को दिखाया जाता है कि चारों तरफ तबाही मची पड़ी है, सारे शहर डिस्ट्रॉय हो गए और सारे लोग मरे पड़े हैं। और उसके बाद कुछ बड़े बड़े जाइंट क्रिएचर्स दिखाए जाते हैं जो कि लोगों को मार रहे हैं, जो लोग इस तबाही के लिए जिम्मेदार है। उसके बाद एक डिफेंस मिलिट्री फोर्टेस दिखाया जाता है जो कि एक ऊंचे ऊंचे दीवारों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। मुझे पता नहीं क्यों, बट इस एनीमे को देखते हुए मुझे अटैक ऑन टाइटन का फील आ रहा था। उसके बाद मिलिट्री फोर्टेस के अंदर का एक सीन दिखाया जाता है जहां पर एक आदमी कहता है, सर हमारा क्वालिफाइंग एग्जाम स्टार्ट हो गया है एंटी आरागमियों के लिए, जो कि गॉड ईटर के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर दूं, आरागमी उन बड़े बड़े क्रिएचर्स को कहा जाता है जो कि इंसान को मारते हैं, और इन आरागामियों को मारने के लिए यहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है। और जिन लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता है आरागामियों को मारने के लिए, उनको कहा जाता है गॉड ईटर। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि आरागामी किलर या फिर गॉड ईटर बनने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। तो हमारा मेन कैरेक्टर एक मशीन में अपना दाहिना हाथ घुसाता है, और जो लोग इन मशीन को कंट्रोल कर रहे हैं वो लोग उसे कहता है, अभी तुम जिस मशीन पे अपना हाथ घुसाए हो उसमें एक ब्रेसलेट आएगा, वो तुम्हारे हाथ में परमानेंटली लग जाएगा। जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक ये ब्रेसलेट तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम बताओ कि तुम तैयार हो, तभी हम लोग इस मशीन को चालू करेंगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर डिस्परेटली कहता है, मैं ये सह सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं इन आरागमियों को मारने के लिए ये कर रहा हूँ। और उसके बाद मशीन चालू होता है और हमारा मेन कैरेक्टर जो है उसके हाथ में वो ब्रेसलेट परमानेंटली लग जाता है, और वो लोग कहते हैं, कंग्रेचुलेशन, तुम ये एग्जाम पास हो गए। उसके अगले सीन में एक दिन दिखाया जाता है कि उस बेस में सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं। कंट्रोल रूम में एक लड़की कह रही है कि हमारे प्रोटेक्टेड वॉल में कुछ आरागमियों ने हमला कर दिया है, यूनिट 2 को जल्दी वहां पे भेजो। तो ये सब हमारा मेन कैरेक्टर वो स्क्रीन पे देखता है, देख के बाहर की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन उस जगह का जो लेडी इंचार्ज होता है एमामिया, वो उसको पकड़ लेती है और पीछे की तरफ फेंकती है। तो हमारा जो मेन हीरो है यूत्सुकी, वो फुजिकी के ऊपर जाके गिरता है, और एमामिया उसे कहती है कि अभी तुम्हारा ट्रेनिंग खत्म नहीं हुआ, तुम बाहर की तरफ कहाँ जा रहे हो, और ये सब कह के वो वहां से चली जाती है। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर यूत्सुकी वो एमामिया से कहता है, क्या हम ऐसे समय पे ट्रेनिंग करें, क्या हम लोग उनकी मदद नहीं कर सकते? तो एमामिया उसकी तरफ देखता है और कहता है, मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, मैं जो कहूंगा तुम्हें वही करना पड़ेगा, तुम लोग समझ गए? तो वो लोग कहता है ठीक है। उसके बाद यूत्सुकी और फुजिकी ट्रेनिंग रूम पे जाते हैं, रूम नंबर 3 पे। वहां पर उन लोगों को आरागामियों के साथ फाइट करना पड़ेगा। मतलब ये आरागामी असली का आरागामी नहीं है, बस टेक्नोलॉजी से क्रिएट किया गया आरागामी है। यहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर है यूत्सुकी, वो अच्छा कर रहा है, वो आरागामियों को पटक पटक के मार रहा है अपने तलवार से, लेकिन जो फुजुकी होता है वो गिर जाता है। तो उसे बचाने के लिए यूत्सुकी जाता है, लेकिन उसको पीछे से एक दूसरा आरागामी आके मार देता है, वो ट्रेनिंग हार जाता है। उसके बाद यूत्सुकी उठता है और एमामिया से कहता है, मैं फिर से ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। तो फुजिकी कहता है, तुम इतना ज्यादा प्रेशर खुद पे क्यों दे रहे हो? तो यूत्सुकी कहता है, मैं जल्द से जल्द ये ट्रेनिंग खत्म करना चाहता हूँ और बाहर जाके असली आरागमियों को मारना चाहता हूँ। उसके बाद यूत्सुकी की फिर से ट्रेनिंग शुरू होती है, तो बहुत सारे आरागमियों को मारता है, लेकिन वो बार बार फेल हो जाता है। मतलब वो अपना ट्रेनिंग का जो मिशन है वो कंप्लीट नहीं कर पाता। ट्रेनिंग सेशन खत्म होने के बाद यूत्सुकी एक खाली जगह पे बैठा रहता है, तो फुजिकी वहाँ पे आता है और कहता है, चलो यूत्सुकी, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद वो उसे लेके एक बड़ा हॉल रूम पे जाता है, जहाँ पर जाने के बाद वो देखता है कि कुछ गॉड ईटर्स वहाँ पे आ जाता है और एक मशीन पे अपना वो ब्रेसलेट वाला हाथ घुसाता है, जिससे कि उन लोगों का खुद का गॉड आर्क बाहर निकलता है, और वो लोग वो लेके बाहर आरागमियों से फाइट लेने के लिए चला जाता है। उसके बाद फुजिकी यूत्सुकी को कहता है, चलो इधर आ जाओ, मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूँ। तो वो वहाँ पे जाके एक लड़की से उसका मुलाकात कराती है, जिसका नाम होता है लीका। तो लीका यूत्सुकी को कहता है, ओ तो तुम ही हो वो नया गॉड ईटर जिसके लिए मैं ये बना रहा हूँ। तो वो कहता है, तुम क्या बना रहे हो? तो लीका कहती है कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा गॉड आर्क बना रहा हूँ, और ये अभी अभी कंप्लीट हुआ है, चाहो तो तुम देख सकते हो। और उसके बाद यूत्सुकी का गॉड आर्क दिखाता है, माँ कसम इतना बड़ा है, इतना खूबसूरत है, देख के मजा आ गया। उसके बाद लीका कहता है, आज हम इस दुनिया पे जिंदा सिर्फ इस गॉड आर्क के लिए और जो लोग इसे चलाते हैं। उसके बाद यूत्सुकी और फुजिकी वहां से चला जाता है।
तो फुजिकी कहता है चलो बहुत रात हो गया, आज मैं सो जाता हूँ, कल फिर से ट्रेनिंग करना है। तो यूसुकी भी अपने रूम में जा ही रहा होता है कि एक बड़ा सा स्क्रीन पे वो दिखता है कि बाहर कुछ आरागामियों के साथ यूनिट 1 के गॉड ईटरों का फाइट हो रहा है। तो वहाँ पर मौजूद बाकी सारे लोग कह रहे हैं यूनिट 1 के सारे गॉड ईटर कितने मस्त है ना, वो लोग कितने खतरनाक तरीके से फाइट करता है। और उसके बाद यूसुकी अपने रूम पे चला जाता है। उसके अगले दिन यूसुकी अपना ट्रेनिंग करके बाहर निकलता है तो उसके साथ एक लड़की का टक्कर हो जाता है। तो वो लड़की उससे माफ़ी मांग के बाहर से चला जाता है। तो यूसुकी भी उसके पीछे पीछे जाता है तो देखता है कि वो लड़की कंट्रोल रूम पे गया है और कंट्रोल रूम में जाके अनाउंस करता है कि कुछ आरागामी दीवार तोड़ के अंदर आ गया और लोगों को मार रहा है। तो एमामिया कहता है यूनिट 1 को जल्दी से खबर करो यहाँ पर आने के लिए। तो यूनिट 1 को वो खबर कर देती है, लेकिन यूनिट 1 को वहां पर पहुंचने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यूत्सुकी पीछे से वहां पर आता है और कहता है तुम यहाँ से किसी को क्यों नहीं भेज देते, क्योंकि हमारे बेस से वो जगह बहुत नज़दीक है, तो जल्दी वहां पर चले जाएंगे तो लोग ज़्यादा नहीं मरेंगे। तो यूत्सुकी को याद आता है कि यहाँ पर जितने सारे गॉड ईटर थे सब लोग मर चुके हैं, यहाँ पर कोई जिंदा ही नहीं है, तो भेजेंगे किसको। तो यूत्सुकी एमामिया से कहता है मुझे जाने दो, मैं उन लोगों की मदद कर सकता हूँ। तो एमामिया गुस्से में आ जाता है और उसे कहता है अपने रूम पे जाओ और ये मेरा ऑर्डर है। उसके बाद यूत्सुकी कंट्रोल रूम के स्क्रीन में दिखता है कि आरागामियों ने बहुत ज़्यादा तबाही मचा के रखा है उन जगह पे, सब लोगों को मार रहा है। तो वो अपना आंखें बंद करता है, देखता है कि आरागामियों ने कैसे उसका शहर नष्ट कर दिया था। उसके बाद वो अपना आंखें खुलता है और एमामिया से डायरेक्टली कहता है मैं एक आरागामी किलर हूँ, मैं एक गॉड ईटर हूँ और मैं यहाँ पर बैठे नहीं रह सकता कि मैं देख रहा हूँ लोग मर रहे हैं। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है उस रूम पे जहाँ पर उसका गॉड आर्क रखा हुआ है। वो वहाँ पे जाता है और मशीन में अपना हाथ घुसाता है, जिस हाथ में उसका ब्रेसलेट है, तो उसका गॉड आर्क बाहर निकल आता है और वो उसको अपने हाथ में लेता है। माँ कसम क्या मस्त सीन था, देख के मज़ा आ गया। तो एमामिया उस लड़की से कहता है जल्दी से जल्द करो, उस गॉड आर्क को लॉक कर दो। तो वो लड़की कहती है नहीं, यूत्सुकी ने उस गॉड आर्क को पहले ही ले लिया है। और उसके बाद कहता है कि दीवार बंद करो, चारों तरफ शील्ड लगा दो ताकि वो बाहर ना जा सके। तो उतने में ही देखता है कि हमारा हीरो सामने की तरफ दौड़ रहा है और वो इतनी तेजी से दौड़ता है और उसके बाद एक जंप करता है जिससे कि वो बाहर निकल जाता है, वो शील्ड ओपन होने से पहले ही। उसके बाद यूत्सुकी बाहर निकल के दौड़ के वहां पे चला जाता है उनसे फाइट लेने के लिए। उसके बाद यूत्सुकी उस जगह पे आ जाता है और आके देखता है कि चारों तरफ तबाही मची पड़ी है। आरागामियों ने चारों तरफ हमला कर दिया है, लोगों को मार के वो लोग खा रहे हैं। तो वो देखता है चारों तरफ सब कुछ टूटा फूटा हुआ है। और उसके बाद वो देखता है कि कुछ जो साधारण सोल्जर्स है वो लोग आरागामियों से फाइट ले रहा है, लेकिन उनका वेपन आरागामियों के ऊपर कोई असर नहीं दे रहा। तो वो देखता है कि ऊपर बिल्डिंग में बैठा हुआ एक लड़का अपने गॉड आर्क से फायर कर रहा है और वो साधारण सैनिकों को कह रहा है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम लोगों का वेपन उनके ऊपर कोई काम नहीं करने वाला। तो यूत्सुकी उसे देखता है और देख के अपने ही मन में कहता है इसका मतलब ये एक गॉड ईटर है। और उसके बाद दिखाता है कि उस गॉड ईटर के पीछे एक आरागामी आ जाता है और उसे एक ज़बरदस्त सा पंच करता है और वो वहाँ से बहुत दूर जाके गिरता है। और उसके बाद उसको बहुत सारे आरागामियों ने घेर लिया है तो उसे मार देगा। तो मारने के पहले ही हमारा जो हीरो यूत्सुकी वहाँ पे पहुँच जाता है और वहाँ पे पहुँच के उन आरागामियों से फाइट लेने की कोशिश करता है। लेकिन एक दो को मारने के बाद ही एक बड़ा सा आरागामी आता है जो कि यूत्सुकी के ऊपर हमला करता है। तो यूत्सुकी का गॉड आर्क उसके हाथ से छूट के पीछे चला जाता है। तो वो लड़का कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम भी मारे जाओगे। तो यूत्सुकी कहता है नहीं, मैं कभी भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें मरने के लिए यहाँ पर छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो उसके बाद दिखाता है कि यूत्सुकी को चारों तरफ से आरागामियों ने घेर लिया है और यूत्सुकी को मारने ही वाला होता है कि यूत्सुकी नीचे से एक लकड़ी उठाता है और उससे आरागामियों की मारने की कोशिश करता है। लेकिन आरागामियों में बहुत ज़्यादा ताकत होता है तो उसके लकड़ी को एक ही बार में वो लोग तोड़ देते हैं। उसके बाद यूत्सुकी पीछे की तरफ भागता है अपने गॉड आर्क की तरफ कि उसे लेके उसके साथ फाइट कर सके। तो वो देखता है कि उसके पीछे एक आरागामी आ गया है और उसे खाने ही वाला होता है कि ऊपर से कोई तो एक कूदता है और इस आरागामी की 2 टुकड़े कर देता है। उसके बाद वो देखता है हेलीकॉप्टर से कुछ गॉड ईटर्स नीचे उतर रहे हैं। पहले एक लड़की उतरता है फायर करते हुए, वो भी एक गॉड ईटर होती है। उसके बाद एक और लड़का उतरता है, वो लोग आरागामियों को ऐसे मार रहा है कि वो लोग कुछ है ही नहीं। तो वो उस लड़के को कहता है तुम्हें सावधान रहना चाहिए। और उसके बाद वो यूत्सुकी को कहता है अगर तुम लड़ना चाहते हो तो आ जाओ, अगर लड़ना नहीं चाहते तो पीछे छुप जाओ। उसके बाद वो लोग आरागामियों के साथ फाइट करते हैं। उनका फाइटिंग स्टाइल देख के यूत्सुकी कहता है ये तो यूनिट 1 का गॉड ईटर है, वो लोग कितने ज़्यादा प्रो है और वो कितने खतरनाक तरीके से आरागामियों के साथ फाइट कर रहा है। इसे देख के हमारा हीरो भी चौंक जाता है। और उसके बाद हीरो के पीछे से एक लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आता है।
तो वो देखता है कि पीछे एक आरागामी एक लड़की को खाने ही वाला होता है। उसके बाद यूनिट 1 के गॉड ईटर का जो लीडर होता है वो उसके लेडी पार्टनर को कहता है उस आरागामी के ऊपर एक फायर करो, लेकिन वो फायर करने ही वाला होता है कि उसके सामने भी बहुत सारे आरागामी आ जाता है और वो फायर नहीं कर सकता। तो यहाँ पर दिखाता है युत्सुकी उस लड़की की तरफ भाग रहा है, लेकिन वो आरागामी उस लड़की के बहुत पास पहुंच गया है। उसके वहां पे पहुंचने से पहले वो लड़की मर जाएगा, उस लड़की को वो आरागामी खा जाएगा। तो हमारा हीरो बिल्कुल ही गुस्से में आ जाता है और अपने गॉड आर्क को सामने की तरफ बढ़ा के कहता है चालू हो जा, चालू हो जा, और एक बार जोर से कहता है कि चालू हो जा। और तभी वो माँ कसम क्या सीन है, उसका जो गॉड आर्क है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो स्लेवर से एक गन में ट्रांसफर हो जाता है और एक जबरदस्त सा बूम करके एक गोली निकलता है और वो आरागामी मर जाता है। जो देख के वहां पर जो यूनिट 1 के सारे लोग थे वो लोग भी चौंक जाते हैं कि एक नए लड़के के लिए वो उसका गॉड आर्क ट्रांसफॉर्म हो गया।